के आगाज में सबसे पहले बात होगी मुल्क भर में जारी बारिशों के हवाले से। बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां मानसून बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाबी रेलों में डूबकर मजीद 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिर्फ 3 दिनों के दौरान अमवात 33 हो गई हैं, जबकि 1 माह के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो चुकी है और सूबे भर में 241 मकानात मुनहदम हो गए हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा रखी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाबी रेलों में डूबकर मजीद 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिर्फ 3 दिनों के दौरान अमवात 33 हो गई। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह के दौरान जाबाक अफराद की तादाद 48 तक जा पहुंची है और सूबे भर में 241 मकानात मुनहदम हुए हैं। चमन में सैलाबी रेलों में बहने और दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि जोब में कमरुद्दीन कॉलेज में 2 अफराद सैलाबी रेले में डूबकर जाँ बहक और किला सैफुल्ला में सैलाबी रेला खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद को बहा ले गया। नोशकी के नाले में डूबकर बच्चा जाँ बहक और लोरा लई के इलाके पठानकोट में सैलाबी रेले में डूबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। केच में 3 बच्चे जाँ बहक, मस्तोंग में 2 खवातीन और कच्ची में 2 कानकुन जाँ बहक हुए। कोयटा में सरियाब मिल के इलाके में दीवार और झोंपड़ी गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद लुक़्मा अजल बने। खरोडाबाद में सैलाबी रेले में डूबकर लड़का और लड़की हलाक हुए। कोयटा में ही मशरकी बाईपास भोसा मंडी में पानी में डूबकर 2 बहनें और गंजशकरी डैम में डूबकर 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि खिलजी कॉलोनी में करंट लगने से खातून और खुशदार में नाले के सैलाबी रेले में बहकर नौजवान जिंदगी हार गया। हालिया बारिशों से पानी का बहाव तेज हुआ तो काकड़ खुरासान डैम टूट गया। डक्की डैम में दरार पड़ गई, पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर हरनाई में पहाड़ों से आने वाला रेला शहर में दाखिल हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कोहलू में रात गए मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। बाबत में सुनारी के मुकाम पर रेले में पुल बह गया, जिसके बायस कोहलू का कोयटा समेत अंदरूने बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सिंध के इलाके जमपीर में कोयले की कान में दबे मजीद 2 मजदूरों की लाशें निकाल दी गई हैं, जिसके बाद मरने वाले कानकुनों की तादाद 8 हो गई है, जबकि 1 की तलाश जारी है। 3 रोज कबल पहाड़ों से आने वाले बरसाती रेले का पानी जमपीर में मीटिंग रेलवे स्टेशन के करीब कोयले की कान में दाखिल हो गया था, जिसके नतीजे में 9 मजदूर पानी में डूब गए थे। 8 मजदूरों की लाशें 40 घंटे बाद निकाल दी गई हैं, जबकि 1 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह रहे कि जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक KPK के इलाके सवात से है। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से बलाई इलाकों में नदी नाले उबल पड़े हैं, गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जिला ग़ज़र में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाबी रेलों और पहाड़ी तोदे गिरने से मुख्तलिफ राबता सड़कें भी बंद हो गई हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से बालाई इलाकों में नदी नाले उबल पड़े, गलियां तैलाब बन गईं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने बुरा हाल कर दिया। जिला ग़ज़र में मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सैलाबी रेलों और पहाड़ी तोदे गिरने से सूबे की मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी लैंड स्लाइडिंग से मुख्तलिफ शाहराहें बंद हो गई हैं। चमन में बारिश के पानी ने सैलाबी शक्ल इख्तियार कर ली। खुशदार में पानी घरों में दाखिल हो गया। दरियाए मौला में दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। टांक में सैलाबी रेले में 50 के करीब अफराद फंस गए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरावाला, वजीराबाद, रहीम यार खान, दीगर शहरों में सड़कें तैलाब बन गयी। सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास में बारिशों के बाद निकासी आब का निजाम दरहम भरम हो गया। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। नदी नाले बिफर गए हैं, जबकि कई मकामात पर बंद टूटने से पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। कच्चे मकानात में पानी दाखिल होने से दीवारें भी गिर चुकी हैं। सैलाबी रेला कई मकामात पर मवेशी भी अपने साथ बहा ले गया। राखी गाज में पॉलिटिकल असिस्टेंट की गाड़ी पर तोदा आ गिरा। हादसे में मोहम्मद इकराम महफूज रहे। और
मुल्क भर की तरह रौजान में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश बरसने से गर्मी का जोर भी टूट गया है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बच्चे बड़े सभी मौसम को खूब एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे ताहिर रजा। ताहिर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और लोग कैसे इस हसीन मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह रुझान में भी जो मानसून बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। रात भर कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो रुझान में जारी है। बारिश बरसने की वजह से रुझान का जो मौसम है इंतहाई खुशगवार हो गया है। यहाँ पर बच्चे बड़े सब मौसम को इंजॉय कर रहे हैं और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश बरसने से रुझान की जो अहम शाहराएँ हैं, गलियाँ हैं, वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जबकि शहरियों को आने जाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो तहसील इंतज़ामिया है वो भी पानी को निकालने के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रुझान का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर भी रात मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नदी नाले हैं वहाँ भी तुग़यानी आने का खदशा है। तो यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया है उन्होंने भी जो अलर्ट जारी कर दिया है। जी, दादू में कीर्थर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। राबता पुल टूटने के बाद कई यूसीज का जूही से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। ट्रक वाला यूसी का 40 से ज़ायद देहात से राबता मुनक़ता हो गया है। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने के सबब इलाका मकीन फंस कर रह गए। और कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में फिर से बरसात शुरू हो गई है। सुपर हाईवे गडाब और काठौर में बारिश शुरू हो गई है। गुलिस्तानी जौहर, मलिर, कायदाबाद एयरपोर्ट, बिन कासिम, लांधी, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी, ब्रिक रोड समेत दीगर इलाकों में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बदीन, गुलाची, दादू और मोरू में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। जबकि कराची में मानसून सिस्टम मौजूद है, जिसके सबब आइंदा 2 रोज़ के दौरान शहर में वक्फे से मजीद बारिश भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिसके बायस खुजदार, कलात, लसबेला, नसीराबाद, गवादर, पंचकोट, तुरबत, आवरान, बारखान, बोलान और कोहलू के मकामी नदी नालियों में तुग़यानी का खदशा भी मौजूद है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि जुमे के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और शुमाली मशरक़ी पंजाब में तेज हवाओं और करज चमक के साथ मज़ीद भी बारिश का इम्कान है। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। आज़ाद कश्मीर में भी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अब तेज़ होती जा रही है। ख़रीदार महंगाई के बायस खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। इस हवाले में आपको मज़ीद बताएंगे अरहम शेख। जी अरहम, आपके पास क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो ईद कुर्बान के मौके पर जो है वो मवेशी मंडियाँ सजा दी गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ पर जो है वो मेन मवेशी मंडी सजाई गई। यहाँ पर जानवरों का आना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा लेट इस दफ़ा जो है वो मंडी को लगाया गया, क्योंकि जो मुख्तलिफ बीमारियों का भी सुना जा रहा है कि जानवरों में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सफाई सुथराई का जो है वो एक बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जो इन जानवरों के जो मालकान हैं उनका ये भी कहना है, जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो काफ़ी तावन भी किया जा रहा है। बाहर जानवरों की चेकिंग के लिए जहाँ उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है कि बाकायदा कैंप लगाया गया है, और उस कैंप में जो है वो डॉक्टर्स मौजूद हैं। जो जानवर जब यहाँ पर आता है वो बाकायदा से उसे चेक कर रहे हैं। लेकिन जो ख़रीदार हैं उनकी अभी थोड़ी सी जो है वो कमी नज़र आ रही है, क्योंकि कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो है वो लोगों के पास जो कुछ दिन पहले जो है वो जानवर रखने की जगह नहीं होती, तो आखिरी दिनों में ही जो है वो जानवरों को यहाँ पर जो है वो लोग ख़रीदते हैं और फिर जो है वो ईद के मौके पर जो है वो कुर्बानी का जो फ्रीज़ा है वो सर अंजाम देते हैं। जी, और जनाब, सिब्बी के बैल खासे मशहूर हैं। भागनाड़ी नस्ल के बैल ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बताएंगे रईस यूसुफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिब्बी की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ईद ही करीब आती जा रही है और मवेशी मंडी में भी रश बढ़ता जा रहा है। और सिब्बी मवेशी मंडी जो भागनाड़ी नस्ल के बैल बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मशहूर हैं, जो अपने गोश्त, वज़न और खूबसूरती की वजह से गोश्त का पहाड़ कहा जाता है। भागनाड़ी नस्ल के जो बैल हैं वो सिब्बी मंडी में इस वक्त इस ईद के मौके पर नज़र नहीं आ रहे। हमारे साथ एक व्यापारी
व्यापारी हैं जो अपना बैल बेचने के लिए सिबी मंडी में आए हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने बैल की क्या कीमत रखी है। जी, आपने अपने बैल की क्या कीमत बैलों का कीमत रखा, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख। ज्यादातर माल बेच दिया, माल कम है यहाँ पे। वो बेच चुके, थोड़े खड़े कोटे का ग्राहक यहाँ बहुत है, कोटे वाले ग्राहक ले रहे हैं बहुत, कुछ कराची वाले लेके गए, अब माल मंडी में बिल्कुल कम है। जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि मवेशी मंडी में बागनाडी नस्ल के बैल नहीं है और पिछले साल की निस्बत जो छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें हद से ज्यादा हैं और कुव्वत खरीद भी नहीं। जी, सरगोदा में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवरों की खरीदारी जारी है। मवेशी मंडी में दिलबर नामी बकरा तवज्जो का मरकज बन गया है। मजीद बताएंगे जावेद शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। सरगोदा की 6 तहसीलों से यहाँ पर खूबसूरत जानवर लाए गए हैं, जिसमें वैडे हैं, कजले लेले हैं और बीतल बकरे हैं। इस वक्त यहाँ पर एक दिलबर बीतल बकरे की धूम मची हुई है, हर तरफ इसका चर्चा है। इसके मालिक के पास जा रहे हैं, हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि इसको इसने कैसे पाला है और क्या कुछ खिलाया है। इसको सर हमने चने खिलाया है और दूध पिलाया है, फल खवाया है, उसके बाद बहुत इसकी खिदमत की है। ये कितना वजन है इसका? वजन जनाब तकरीबन 3.5 मन होगा। इसकी आपकी क्या डिमांड है अब तक? क्या इसका हम 3.5 लाख मांग रहे हैं जी। इसका अब तक क्या लग चुका है? 1,60,000। व्यापारी का कहना है कि इसका 1,60,000 लग गया, 3 लाख इनकी डिमांड है। 2,50,000 तक इनका कहना है कि हम इसको सेल कर देंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इस वक्त शहरियों का जो रश है मंडी में दिखाई दे रहा है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि लकी मरवत में सदाए नौरंग मवेशी मंडी में खरीदारी तेज हो गई है। ईद करीब होने के बाइस व्यापारियों ने कीमतें कुछ कम कर दी हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे वलीद खान। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही जिला लकी मरवत के शहरी और देही मकामात पर कायम माल मवेशी की मंडी के साथ जानवर की आराइश के लिए स्टॉल लग गए हैं। स्टॉल में जानवर की खूबसूरत के लिए मुख्तलिफ जेवरात आवीज़े हैं और शहरी ईद के जानवरों के लिए मुख्तलिफ अशिया जिनमें रस्सी, बंगड़ी और जेवरात समेत दीगर शामिल हैं। जनूबी अजला में माल मवेशी की मंडी लकी मरवत की तासीस सराय नौरंग में लग जाती है, जिसमें जनूबी अजला के मुख्तलिफ इलाकों के शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए आते हैं। और नौरंग की माल मवेशी मंडी में कीमती जानवर मौजूद हैं, इसलिए दीगर इलाकों से आवाम यहाँ रुख करते हैं। तहम इस बार ईद कुर्बान के जानवर कीमतें सुनने से शहरी का अवसान खता हो जाते हैं और शहरी जानवर खरीदने से कुतराते हैं, क्योंकि जानवरों की कीमतें शहरी के बस से बाहर हैं। जी, और जनाब हुकूमत कहती है कि चाय का भी 1 कप पिए, लेकिन अब तो बकरे भी चाय पीने लगे हैं। जी हाँ, सादकाबाद में चाय के शौकीन हीरा और शेरू नामी बकरियों की धूम मच गई है। बच्चे सारा दिन इन बकरियों की फ्रूट्स खिलाने में खिदमत करते हैं और साथ साथ इनके साथ सेल्फियां लेते हुए भी मसरूफ नजर आते हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे एहसन अली। जी बिल्कुल, सादकाबाद में हीरा और शेरू नामी बकरों की धूम है। बच्चे सारा दिन इन बकरों के साथ खेलते रहते हैं, मनपसंद खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और सारा दिन जो है वो इनके साथ मसरूफ रहते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपके बकरे का और क्या क्या चीज़ें इन्हें खिलाते हैं। हमारे बकरे का नाम है हीरा और शेरू और हम इसे घास खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं और हम इसे चाय भी पिलाते हैं। चाय दिन में 3 दफ़ा पीते हैं, वो भी 1 कप नहीं 2 कप। हम इसे फ्रूट भी खिलाते हैं। जब ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे तो हमें इससे बहुत याद करेंगे। बिल्कुल जी, शेरा और हीरा नामी जो बकरे हैं वो चाय के बहुत शौकीन है। बच्चे जो हैं वो दिन में इन्हें 3 टाइम इन्हें चाय पिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं और सारा दिन जो है वो इनके साथ खेलते रहते हैं। इनका यही कहना है कि ये बकरे जब अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे तो ये इन्हें बहुत मिस करेंगे। जी, और सक्खर में बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में 12 लाख रुपए मालियत के बबलू नामी बैल के चर्चे होने लगे हैं। मार्केट में महकमा लाइव स्टॉक की टीमें मवेशियों को लंपी वायरस की वैक्सीन भी लगा रही हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे KB शेख। जी, सक्खर के बाईपास पर जो ना मवेशी मंडी जो लग गई है, क्योंकि इब्राहिमी सुन्नत के जो ना की वजह से यहाँ पर जो ना बैल या और व्यापारी बड़ी तादाद यहाँ अपने लेकर आए हैं और यहाँ पर शहरियों की भी देखा जाए कि कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई की वजह से भी शहरी शदीद परेशान है। क्योंकि इस महंगाई की वजह से जो जानवर है, बबलू है, टीमी है, उनके नाम रख कर के किसी की 12 लाख किसी की 10 लाख कीमत लगाई है, जिसकी वजह से इस महंगाई में जो शहरी हैं वो शदीद परेशान
परेशानी कि उनका यही कहना है कि जिस महंगाई में जो जानवर भी बड़ी कीमत लगाई हुई है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। और इंतज़ामिया की जानब से भी ये देखा जाए यहाँ कोई न सिक्योरिटी का मामला नज़र आए, क्योंकि लिम्पी जो वायरस है उसकी जो ना लाइव स्टॉक का कोई अमला यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सहूलत ना होने की वजह से जो यहाँ का जो ठेकेदार है वो खुद परेशान है, क्योंकि इनको न पानी दी जा रहे म्यूनसिपल की जानब से और न कोई दीगर जो ना इंतजाम दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ना शहरी बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि जब तक हमें कोई फैसिलिटी न दी जाए तो हम यहाँ व्यापारी कैसे आ जाएं। जी। नौशहरा की मवेशी मंडी में गहमा गहमी मान पड़ गई है। महंगाई के सबब जानवरों की फरोख्त ज्यादा ना हो सकी। फरोख्त ना होने पर व्यापारी मायूस नजर आते हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद असद। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में अब चंद ही दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। इसी वजह से जानवरों की ख़रीदारी में भी जो है वो तेज़ी आ गई है। नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मवेशी मंडियाँ जो है वो सज गई है, जहाँ पर बड़ी तादाद में माल मवेशी जो है वो मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के सबसे बड़ी मवेशी मंडी शेदू में। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है जानवर मौजूद है, लेकिन ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है। इस हवाले से जब हमने व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों का कहना था कि पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा जो है जानवर जो है वो महंगे हैं, इसी वजह से खरीदार न होने के बराबर है। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि नौशहरा के शहरी जो है वो ज्यादातर बड़े जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और इसी वजह से नौशहरा के अक्सर मंडियों में जो है वो बड़े जानवर ही मौजूद होते हैं। ताहम इस दफा महंगाई के बायस जो है खरीदार न होने के बराबर है। ताहम खरीदारों का ये भी कहना है कि किसी भी तरह से सुन्नत इब्राहिमी अदा जो है वो करेंगे और इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा जो है वो अदा करेंगे। जी। उधर खानेवाल में लाल बादशाह नामी बैल की धूम मची हुई है। लंबा कद, खूबसूरत बदन और तगड़ी जिसामत की कीमत भी तगड़ी है। रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। लंबा कद, खूबसूरत रंग, रोबदार चेहरा और तगड़ी जिसामत, यह है खानेवाल का लाल बादशाह जो इस साल ईद उल अज़हा पर कुर्बान होने मवेशी मंडी आया है। हर साल मैं खूबसूरत बच्चा खरीदता हूँ जी मंडी से कुर्बानी के लिए। पूरी मंडी में मुझे ये खूबसूरत लगा है बच्चा। ये इसके साथ का मुझे बच्चा नहीं अभी तक नजर आया है। मैंने व्यापारी से इनसे मांगा है, ये 6 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं भाई। 3.5 लाख रुपए जो है ना मैंने इनसे लगा दिए हैं। व्यापारी के मुताबिक नाजो नखरों से पले नवाब साहब वो सब खाते हैं जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, और कीमत सिर्फ 6 लाख रुपए। ये मैंने जी 6 माह का लिया था। लाल बादशाह इसका नाम है। माशाल्लाह ये अब 10 मन का बच्चा है जी। मंडी का ये सबसे वजनी और खूबसूरत बच्चा है। लोग तो बहुत आ रहे हैं, बहुत पूछ रहे हैं रेट वगैरह, लेकिन रेट अच्छा लग नहीं रहा, तो हमने इसकी 6 लाख डिमांड की है। खानेवाल की मवेशी मंडी में शान से खड़ा ये लाल बादशाह सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। खानेवाल की मरकजी मवेशी मंडी में अब तक 2000 जानवर लाए जा चुके हैं। कोई खूबसूरती में अपनी मिसाल आप तो कोई ताकत, वजन और सेहत में बाजी ले जा रहा है। कद काट और खूबसूरती में खानेवाल के जानवर किसी से कम नहीं। लाल बादशाह को मालिक बहुत उम्मीदों से मंडी में लाया है। अब इंतजार है तो उस गाहक का जो 6 लाख रुपए देकर लाल बादशाह को अपने साथ ले जाए। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। जैकबाबाद की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश लग गया है। व्यापारी कम भाव के बाद रस्सी छोड़कर पैसे पकड़ने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे गौस बख्श। जैकबाबाद की मवेशी मंडी में बैल, बकरे और कुर्बानी के जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। महंगाई के बायस खरीदार परेशान नजर आते हैं। जानवर वापस ले जाने की परेशानी व्यापारियों को भी है, इसलिए वो ज्यादा तकरार में पड़ने के बजाय पैसे पकड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई कि लोग खरीद नहीं रहे जानवर। ये देखो पूरा पीढ़ी खाली पड़ा हुआ है और लोग आ नहीं रहे महंगाई की वजह से। यहाँ जो जानवर है वो इतने महंगे हो गए हैं, जो भी आ रहा है यहाँ लेने जानवर वो रेट देखकर फिर वापस चला जाए। इन लोगों की जो मेहनत है, इन लोगों के 2 साल से ये माल की खिदमत की है, इन लोगों को अपना हक भी नहीं मिल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है। शहरी कहते हैं महंगाई के बाद जिले इंतजामिया ने जानवर लेकर जाने पर भी टैक्स आयद करके उनके साथ नाइंसाफी की है। खबरें और भी हैं, लेकिन आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि मर्दान में चमतार पुलिस चौकी पर धमाका हो गया है। धमाके में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 1 हवलदार शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंचकर शहीद हवलदार की मैयत मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। और
और सवार से गिलगित जाने वाली गाड़ी पटन के करीब कैरो के मकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए और लाशों को अपर कोहिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सियालकोट में लाकानूनियत इंतहा को पहुंच गई है। तहसील डस्का में बुजुर्ग खातून की राह चलते कानों की बालियां और मोबाइल छीन लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। लुटने वाली खातून के मुताबिक वो बकरा खरीदने के लिए पैसे देने जा रही थी। और तंगवानी में डाकू दीदा दिलेरी दिखाने लगे हैं। पुलिस चौकी के सामने बनी दुकान लूट ली है। चोर दुकान से 1 लाख रुपए और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शेखुपुरा में पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अवाम से खिताब करेंगे। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे गुलाम अली खोकर। जी गुलाम अली। जी बिल्कुल, 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के सिलसिला में आज कप्तान जो है वो अपने कारकुनों का लहू गरमाने के लिए शेखुपुरा आ रहे हैं और इस वक्त जलसागाह में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जलसागाह में इस वक्त जो है वो 5000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और हर तरफ जो है वो पार्टी परचम जो है वो लहरा रहे हैं और जो है वो कारकुनान जो है वो PTI के वो भी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाला से तो जो खुर्रम शहजाद विरक जो कि PTI के जो वो उम्मीदवार हैं और जो है वो साबिक सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि PTI के मुनहरफ उम्मीदवार हैं मियाँ खालिद महमूद, इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा और इस वक्त जो है वो जलसागाह में लोग जो जौक दर जौक आने की तैयारियों में हैं और कप्तान जो है वो कुछ ही देर में जो वो जलसागाह पहुँचेंगे। जी और अभी आपको बताएं कि बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। We need to pay for great public services. And to that new leader, I say, whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can. And to you, the British public, I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. I want to thank Carrie and our children, all the members of my family who've had to put up with so much for so long. I want to thank the peerless British Civil Service for all the help and support that you have given our police, our emergency services, and of course our fantastic NHS, who at critical moment helped to extend my own period in office, as well as our armed services and our agencies that are so admired around the world, and our indefatigable Conservative Party members and supporters whose selfless campaigning makes our democracy possible. I want to thank the wonderful staff here at Chequers, here at Number 10, and of course at Chequers, and our fantastic prop force detectives, the one group, by the way, who never leak. Above all, I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me. And I want you to know that from now on until the new Prime Minister is in place, your interests will be served. बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है, जबकि उनका कहना है कि नया वजीर आज़म आने तक वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। वाज़ेह रहे कि क्रिसमस पार्टी उनकी जानिब से की गई थी और ये कोविड डेज में की गई थी, जिसकी बुनियाद पर हमने देखा था कि कानून तोड़ने पर उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मुस्ताफ़ी हों और उन पर जोर भी दिया जा रहा था। अब इस तनाजुर में बोरिस जॉनसन ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि उमरकोट में गटर के पानी से बड़े पैमाने पर सब्जियां काश की जाने लगी हैं। मुज़र सेहत पानी से उगाई गई सब्जियों की काश पर इंतजामिया ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे सैफुल्लाह मंगरियो।
उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में गटर के पानी से हजारों एकड़ अरज़ई पर सब्जियां काश्त की जा रही हैं। गटर के पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां मार्केट में फरोख्त की जा रही हैं। मुज़ीर सेहत सब्जियों से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये गटर का पानी चल रहा है और यहाँ पे सब्जियाँ जो है वो गटर के गंदे पानी पे जो उगाई गई है। ये जो शहरियों को जो है ये सब्जियाँ दी जाती है, जिससे जो बीमारियाँ फैल जाती है। गटर के पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां बच्चों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत हैं। इन सब्जियों में जरासीम की वजह से ज्यादा पेट की बीमारियां फैलती हैं। का पानी तो वैसे ही जमीन के अंदर चला जाता है और उसके ऊपर जो वेस्टेज उसकी जो रहती है, उस वेस्टेज के ऊपर जो जरासीम बैठते हैं वो जरासीम उड़ के जो है उन्हीं फलों पे बैठ जाते हैं। उससे जो है ना लोगों में बहुत सारी पेट की बीमारियां होती है। अक्सर जो स्टार्टिंग इसकी पेट की बीमारियों से होता है। पाबंदी के बावजूद गटर के पानी से सब्जियां काश्त किए जाने और इसे मार्केट में फरोख्त किए जाने के बावजूद इंतजामिया कार्रवाई से गुरेज कर रही है। और ठट्टा की साहिली तहसील घोड़ाबारी नहरी पानी की बंदिश से काश्तकार परेशान है। नहरी पानी की बंदिश से जमींदारों को लाखों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे पनु महेश्वरी। ठट्टा की तहसील घोड़ाबारी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि महकमे आबपाशी ने 3 माह से नहरी पानी बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ पीने के पानी की किल्लत हो गई बल्कि जमीनें भी बंजर हो गई हैं। जानवर भी पानी से महरूम है। मस्जिदों में वजू और मरने वाले शख्स के लिए गुस्ल देने का पानी भी मौजूद नहीं। 6 महीनों से पानी बंद है। 6 महीने तो हो गए हैं। पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ तक जो चावल का जो बीज था वो भी अभी तक लोगों ने नहीं किया है। और जमीन जो फसल खड़ा है वो केले का फसल है। छोटे छोटे जमींदार हैं जिनकी 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है और मिर्ची कुछ लगाई है, वो 6 महीने से सूख रही है। केला सूख गया है। पानी नहीं, हमारे जानवर जो हैं वो प्यास से मर रहे हैं। जो हमारे MP MLA आए वो बस चुपचाप करके वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछता ये पानी है नहीं है। बस हम लोग जाते हैं कहते बस आ रहे पानी की खोटे ये। और 3 शाखें बह रही हैं, उडेरो, साकरो, नसीरवा, जो भी साके बह गुले नाली पे पानी नहीं है। इलाका मकीनों का कहना था कि महकमे आबपाशी के इंजीनियर रहीम कुरैशी बाअसर अफराद के गुलाम बने हुए हैं। सारा पानी बाअसर शख्स की 4000 एकड़ जमीनों पर जा रहा है। जमींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके इलाके को फौरी तौर पर पानी फराहम किया जाए। नहरी पानी की बंदिश के बाइस लाड़काने में चावल काश्त नहीं किया जा सका। काश्तकार कहते हैं रवा माली साथ धान की पैदावार मुतासिर होगी। रिपोर्ट करेंगे यूसुफ शेख। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राइस कैनाल में अंदर मौजूद हूँ। ये वो राइस बेल्ट है जो जिससे दरिया सिंध से निकलती है। ये तकरीबन लाखों एकड़ एराजी जो हैं वो सैराब करती है, जिस वजह से काश्तकार जो है वो मुख्तलिफ मौसम में फसल करते हैं। अभी धान की फसल की बुआई का जो है वो मरहला है, लेकिन अब सूरत हाल अफसोसनाक यही है कि ये राइस कैनाल जिससे कई कैनाल निकलते हैं दरिया सिंध से लेकर जो मुख्तलिफ कैनाल निकलते हैं। लाड़काना में अभी बताऊँ घाड़वा, नौरंगवा, अबड़ोवा समेत छोटे बड़े कई ऐसी नहरें हैं जो इससे निकलते हैं, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है। राइस कैनाल के जो अभी छोटा ये मंजर देख रहे हैं कि मामूली पानी है जो वो उन कैनालों का जिसका मैंने तस्करा किया उसमें ना आ सकेगा। और इसी साल अगर ये पोजीशन रही और बर वक्त पानी अभी भी वक्त न मिला तो मेरे ख्याल में लाखों एकड़ एराजी जिसमें धान की फसल की जो है वो काश्त की जाती है इस साल न हो सकेगी। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान का जो सामना करना पड़ेगा और मार्केट में भी इस रवां साल जो है वो धान की फसल चावल ना आ सकेगी। जी खबरें और भी हैं, लेकिन अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लियोरदीर में 7 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। शहरियों ने दरियाए पंचकूड़ा किनारे बैठकर मैच का मजा लिया। मैच का फिनाले अल शम्स फुटबॉल क्लब ने 2 गोल की बढ़तरी से जीत लिया है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट दिल्लोर के ज़ेर-ए-इत्तिमाम 7 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गई। इस सिलसिले में महकमा स्पोर्ट और जिला इंतजामिया दिल्लोर ने मुश्तरका तौर पर दरिया पंचकूड़ा के किनारे पर 7 रोज़ा अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें जिला भर से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। जबकि फाइनल मैच अल शम्स फुटबॉल क्लब और बदर फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों के दरमियान कांटादार मुकाबला के बाद अल शम्स फुटबॉल क्लब ने 2 गोलों की बढ़तरी से फाइनल मैच अपने नाम कर दिया। इस अंडर
रूटीन इवेंट का इनेकाद का बुनियादी मकसद ये था कि यूथ को खेलने का मौका मिल सके और ये मनफी सरगर्मियों से उनको बचाया जा सके। यूथ को हम खेलने का मौका आने वाले वक्त में भी देना चाहते हैं कि उनको इस तरह के मौके मिले। तो उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज की जो अंडर एज मतलब 14 साल के अंदर जो बच्चे उनको ऐसे मौके फराहम किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दिलोर अब्दुल वली खान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इब्रार अहमद का कहना था कि दिलोर के तमाम स्पोर्ट्स ग्राउंड को पाल कर दिया है जिसमें खेलों की सरगर्मियां जारी है। इस मौके पर खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लाहौर दिल। कबड्डी पाकिस्तान का सकाफती और कदीम खेल है। शक्करगढ़ के सरहदी कस्बे सकमाल में कबड्डी का शानदार मैच खेला गया। मैच में कबड्डी टीम ने अपने जौहर दिखाकर शायकीन ने कबड्डी से खूब दाद वसूल की। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मियां शाहिद इकबाल। सख्त गर्मी के मौसम में खेतों में उड़ती ये धूल किसी आंधी का पेश खैमा नहीं बल्कि कबड्डी के पहलवानों के दरमियान कुश्ती की ये धूल उड़ रही है। जी हाँ, ये मैच का मंजर है जहाँ पहलवान अपनी पेशा वराना महारत से आवाम के दिलों पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। कबड्डी दुनिया के सस्ते तरीन और दिलचस्प खेलों में से एक है। मैच के लिए माँ सिवाय अखाड़े या मैदान किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। ये दरअसल देहात में बसने वाले आवाम का मकबूल तरीन खेल है। ਅੱਜ बड़ा जबरदस्त इंतजाम करके इतने कबड्डी मैच का इनकाद करके जिस तरह तुम देखे ना कि सारे कौमी के नामवर खिलाड़ी इस वेले मौजूद ने। इस इलाके की जरूरत है इस गए गुजरे दौर च ऐसा कबड्डी का खेलों का इंतजाम करना यकीनन मैं समझना कि इस इलाके वास्ते सदका जारी है। सारे प्रमोट कर रही है आस्ता आस्ता कोविड आ गई, कोरोना आ गई की वजह तो काफ़ी कबड्डी स्पोर्ट रोकी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट जी कदम उठाऊगी भी तो असं उन्होंने अपील करने हैं कि सब तो कबड्डी को प्रमोट करें। कौमी खिलाड़ियों ने मैच में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करके ग्राउंड के माहौल को गरमा दिया। शायकीन कबड्डी को ऐसा मैच पहली मर्तबा देखने को मिला। कैमरामैन काशी सुल्तानी के हमरा यहाँ शाहिद इकबाल, शकरगढ़। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।